आज हमार 2-3 गो गाना जौन की बहुत ज़्यादा लोग प्यार देता ला, वो आज नवरात्र के पहला दिन ही कहीं से स्ट्राइक दोनों तीनों चारों कंपनी पे चल गई बा और ये हमरा संगे लगातार चीज़ होता है। बट ठीक बा, कौनो बात ना। ओकरा कदी का कल जा सकता है, हम केहू के सकते गलत कैले नहीं कि आज ले। हम पढ़ल लिखल कम हई, इस सभे जानता। हम व्यवहार पर ज़्यादा काम करीले, पेपर पर बहुत कमे काम करी। लेकिन पहली बार पेपर पर आदमी केहू के संगे जुड़ल आ, जब हमरा अंग्रेजी आवेला ना पता हो पेपर में का लिखा रहे। लेकिन जब आदमी एक दूसरे के साथे रहेला, जब प्यार मोहब्बत रहेला तो पेपर ना देख पावेला कि चलो जब हम दिल के साफ बनी तो अगलो भी साफे हुई। और हम 1 रुपये ले नहीं खींचे उसे, आदमी पेपर साइन कर दे हल चल कि ना व्यवहार पर काम हुई, कोनो बात ना। आगे चल के पैसा ले याद दियात रही, कोनो बात ना। और लगातार अभी केकरा इशारा पर होता है, वो लोग जानता नहीं कि आज नवरात्र के दिन ही हमारे 2-3 गो गाना 4 गो गाना के स्ट्राइक मार के डिलीट करा दिया गई, जो उनकी बहुत ज़्यादा लोग के प्यार मिलत। बट कौनो ना, अब हम ये देखल चाहते नहीं कि हमरा के इंसान हरास कर सकेला कि हमर जनता हमके प्यार दे के और बड़ा कर सकेला। लेकिन सारे गमा तो हमारा गाना बा अभी वेब पर बा, आपके एंगल म्यूजिक पर बा, आदि शक्ति पर बा, SRK पर बा। SRK पास एगो गाना भी रिलीज भइल बा, वो सबके चंदा के पैसा। बट कौनो बात ना, मैं होश में हूँ कि बेहोश हूँ, जानता सब हूँ पर खामोश हूँ। इस साम्राज्य के बनावे खातिर, इस जगह के पावे खातिर हम हमेशा डेली मेहनत करीले और अपने मेहनत पर बहुत विश्वास भी रहेला हमके कि हमार मेहनत वो लोग इतना सराहीले, इतना प्यार दिले। दिन रात सिर्फ वो सबके मनोरंजन खातिर हम काम करीले। बट अब का कर सकेला आदमी। बट माता रानी सबके देगा दरी, अगर हम गलत होखा तो शायद माता रानी हमके वो सज़ा दी है, ज़रूर दी है। और स्ट्राइक से हमारा जीवन तो ख़त्म होके वाला बाना, ऐसे जरूर वो लोग हमारे साथे बनी। हाँ, कब तक के स्ट्राइक करी। हाँ, अन्नपूर्णा के गाना आज बंद हो गई। हाँ, के स्ट्राइक दिले बा, काहे दिले बा, केंग दिले बा, ये सब रोगो सब जाना था नहीं। हाँ, जहाँ तक केहू के लागत हो कि हाँ खेसारी केहू से पैसा ले ले बड़े एडवांस, तो केहू हमके दिखा दे, फिर केहू हमारे के एडवांसवा दिले हो, तो जितना वो एडवांस दिले हो उतना गाना हम दे चुकल बनी, उससे ज़्यादा दिले हो कब। अब हमरा पर केहू के एडवांस है ही नहीं है। वो तो पेपर वर्क के आदमी। अब अंग्रेजी हमारा भाई आवे ना, जे हमारा लगे पढ़ल लिखल रहे, वो दोनों जना, एक जना दिल्ली रहले, एक जना गाँव में रहले। लेकिन अब केहू से विश्वास पर रहेला आदमी तो कुछ ना कर पावे। पहले कि छोड़ो ना यार, जब इतना प्यार मोहब्बत है, इतना घनिष्ठता केहू से बात, तो का पेपर देखे के बा। हमने के जीवन में आज ले पेपर के कोनो हाल जल नहीं की जा। बट कोनो बात ना रोवा लोग इन बानी ना, आदमी सिनेमा करते बा। आज के लुक बताई रोवा सब के कैसन लागल। संघर्ष 2 के कोशिश कैले बा आदमी बहुत बढ़िया फिल्म बनावे के, और इतना करोड़ों जनता हमनी के भोजपुरी भाषा के लोग बा। अगर हमनियों के बेहतर सिनेमा बनाए जा तो शायद हमनी के प्यार और आशीर्वाद बिल्कुल रुआ सब दे। तो वही कोशिश में हमनियों को बनी जा। 8 करोड़ के बताई संख्या में आज साउथ इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गई, तो हमनी के कोशिश के लिए बनी संघर्ष 2 के कि बेहतर कुछ कल जाओ, ताकि हमनियों के जनता एगो बेहतर सिनेमा के हिस्सा और बेहतर भाषा के दुनिया कहे कि हाँ ऐसा सिनेमा भोजपुरी में भी बनता है। तो कोशिश है हमारी, हम सबकी, और आप सबकी भी कोशिश होनी चाहिए कि अब ऐसे ऐसे सिनेमा जब बने और हॉल तक लागे तो वो लोग भरपूर प्यार दें ओकरा के हॉल तक जाके। सबके तो नाम ना ले पाए भाई जी, लेकिन सॉरी, वो लोग इनके प्यार आशीर्वाद हमारा मिलत है। वो लोग हमारे से जुड़ल बनी हमारा लाइफ से। ये हमारे पेज है और इंस्टाग्राम पर भी वो लोग हमके प्यार और आशीर्वाद बहुत दी ले। ये पेज पर भी हम कभी कभी आवत रही ले, तो यही प्यार और आशीर्वाद हम कहीं देते रही।
भोजपुरी डॉन खेसारी लाल यादव। अरे ना भाई, हम तार भाई हई, हम डॉन ना हई, बस एगो कलाकार हई। और कलाकार गुलाब के फूल की तरह होला, ओकरा के छुअब तो बिखर जाइबो। और जितना भी लोग हमारे विरोध में भी वीडियो बनावेला, हमरो सपोर्टर लोग के और के विरोध में बनावेला, आप लोग ऐसा मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। आप कहीं ना कहीं अपने भाषा के बच्चे को ही गाली दे रहे हैं, आप अपने भाषा के बच्चे को ही छोटा बना रहे हैं। आप लोग आपस में किसी का तारीफ करिए, बट किसी का विरोध करके मत करिए। कोनो भी चीज़ अगर भोजपुरी के बड़ा होला तो सबके हमनी के सबके खुशी होके कि सही, तो वो केहू अपने आदमी के नीचा करके थोड़ी केहू बड़ा होला ना। हमनी के भाषा बड़ा होता, ओकरा खातिर हमनी के सब आदमी के मेहनत करे के बा कि हमनी के भाषा बड़ा हो जाओ। चाहे वो जगह पर केहू भी कलाकार हो के, हम हो कि चाहे अदरवाइज भोजपुरी से जे भी कलाकार बस सभी जगह अगर पावता तो ओकरा के हमनी के बधाई देवे के चाहिए और सबके देवे के चाहिए। केहू के नीचा करके केहू के बड़ा बनावे के बाद ना, आपन लकीर बड़ा करिए, दुनिया अपने आप छोटी हो जाती है। तो हम अपने जीवन में अपने लकीर को बड़ा किया है, हम किसी को छोटा कर कर बड़ा नहीं बने हैं। किसी को नीचा दिखाना मेरा ठीक है, बट आज मुझे लगता है 3, 4, 5, 6 महीने से परेशान किया जा रहा है कि मेरे अच्छे गानों को डिलीट किया जा रहा है। तो देखते हैं डिलीट और स्ट्राइक कब तक खेला जा रहा है मेरे साथ। और आप लोग मेरे साथ हैं ना, बाकी जो गाना है ना तो दिखा दीजिए अपना पावर। आप सबको उसी गाने को सुनना है, फिर रिलीज़ होने वाला है, वेब से भी रिलीज़ होने वाला है गाना, और सारेगामा से भी रिलीज़ होने वाला है। और फिर से मैंने खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे अपनी कंपनी पे एक गाना गाया था, फिर से उसको दोबारा मैं गाया हूँ, क्योंकि उस गाने से मुझे बहुत प्यार है, वार्ती है, भजन है, हमेशा बजने वाला गाना है। तो कोई नहीं, देखते हैं। विजय भान सिंह जी वाचिंग, थैंक यू विजय भैया। सबका सच गलत है, सबका सोच गलत, कोई बात नहीं। देखिए सोच अगर किसी का गलत है तो हम लोग तो सराहेंगे ना। कोई भी भाई मेरा ट्रेंडिंग में होता है, कोई भी बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, तो हमें अपने भाषा के लिए बात करनी चाहिए। ये नहीं कि खेसारी छोटा हो गया, वो भाई छोटा हो गया, ये भाई छोटा हो गया, नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए। अगर वो भी आपके भाई, आपके ही भाषा का है, दुनिया सुनती है तो उसको बुरा बोलती है कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। ऐसे करने से हम एक दूसरे को छोटा बना रहे हैं। हमें छोटा नहीं बनाना है किसी को, और किसी को अपने ही भाई को छोटा बना के हम किसी को बड़ा करते हैं, नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ लोग हैं जो अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने न्यूज़ को चलाने के लिए कुछ भी बकवास करते रहते हैं। तो हमें उन बकवासों पे ध्यान नहीं देना है। अगर मैं ट्रेंडिंग में रहूं, चाहे कोई मेरा बड़ा भाई रहे या कोई छोटा भाई रहे, तो वो आपका ही भाषा का बेटा है, वो आप सबका बेटा है। उसको प्यार दीजिए कि और बड़ा हो। हम तो, मैं रहूं या चाहे कोई भी रहे, भाई तो अपनी भोजपुरी ना, तो हमें भोजपुरी भाषा के लिए बात करनी चाहिए कि हमारा भोजपुरी आज पूरी दुनिया में नंबर 1 है, पूरी जगह पे नंबर 1 है। तो वो मायने रखता है हमारे लिए। हमारे लिए कौन है नहीं है ये मायने नहीं रखता, हमारे लिए हमारा भाषा मायने रखता है कि हमारा भाषा नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 गूगल पे खेसारी है, नंबर 1 गूगल पे ये कलाकार है, नंबर 1 गूगल पे ये कलाकार है। तो वो हमारे भाषा की गरिमा है। और हमारे भाषा की कोई भी आदमी अगर उस लेवल तक पहुंचता है तो हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसको किसी को नीचा दिखाकर किसी को ऊपर करने से कोई बड़ा नहीं होता है। आप काम करिए, आप बेहतर करिए, जो भी बेहतर करता है उसका रिजल्ट पूरी दुनिया देती है। लेकिन मेरे 4-5 गाने बहुत रेशियो में थे। TF से 2 गाने, जो प्रसादी चटना बहू गाना और एगो नचनिए कारण, दोनों को डिलीट कर दिया गया। हमें लगता है कि जब हमें बनाने में उस भाई का कोई योगदान नहीं है तो हमें बिगाड़ भी नहीं सकता है। बट कोई नहीं, माता रानी सबको देती है। और शायद किसी के स्ट्राइक मार देने से मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, तो देखता हूँ मैं भी कितने दिन तक स्ट्राइक खेला जा रहा है मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, कुछ कंपनियां हैं जो उन पे गाना आएंगे, और आएंगे तो तब तक मैं खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे ज़्यादा, अपने कंपनी पे ज़्यादा गाना अब क्योंकि मैं अपनी कंपनी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर आदमी, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, सबको 2 पैसे कमाने का मौका मिले, सब लोग एक नौकर नहीं बल्कि एक मालिक बन के ज़िंदगी को चलाए।
बेचारे मेहनत करके 2 पैसे कमाते हैं, सब लोग कमाएं, सब लोग का घर चलता रहे। तो मेरी सोच ये रहती है, इसीलिए मैं ज़्यादा गाना गाता था और ज़्यादा गाना गाता भी हूँ। उसका रीज़न वही है कि सबका घर चले, मैं सबको लेकर चलने वाला काम करता हूँ। बट किसी भाई को लगता है कि नहीं वो मुझे बर्बाद कर देगा, तो मैं भी देखता हूँ कि वो भाई मुझे किस हद तक बर्बाद करता है। अब मेरा फैसला, मेरी ज़िंदगी आप सबके हाथ में है, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ़ चीज़ें होती है ना, मुझे तकलीफ़ इस बात की नहीं हुई कि मेरे गाने उड़ गए। तकलीफ़ इस बात की हुई कि बड़े मेहनत से हमने काम किया था और बड़े शिद्दत से कोई राइटर गाना लिखा होगा, बड़े शिद्दत से कोई म्यूजिक डायरेक्टर उसमें काम किया होगा, बड़ी शिद्दत से वो वीडियो डायरेक्टर काम किया होगा, बड़े शिद्दत से वो कलाकार उसमें डांस किया होगा, बड़े शिद्दत से वो कोरस वाले बेचारे धूप में जल के उस गाने के लिए मेहनत किए होंगे। और एक आदमी छोटी से ईगो के लिए उस पूरे मेहनत पे पानी फेर दिया। तो माता रानी और मेरा भगवान आप सब हैं, तो आप सबको ही विचार करना है उनके लिए कि वो किस हद तक अच्छे हैं। अगर उनको लगता है कि उन्होंने मुझे पैसा दिया है तो खुलेआम आकर बोल दें कि हाँ खेसारी तुमने मेरे से 5 करोड़ लिया है, 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है। नहीं यार, ये भी तो नहीं हो सकता। या पेपर आप दुनिया को दिखा दीजिए कि आपने मुझे दिया कितना है। आखिर अकाउंट तो दिखाएंगे ना, मेरे अकाउंट में डाले होंगे तो आपको भी पता होगा भैया जी आपने मेरे अकाउंट में क्या डाला है, कैसे डाला है। मुझे बुरा इस बात से लगा कि उस चारों गानों में और बहुत सारे गाने को डिलीट किया गया है स्ट्राइक के चलते। कोई लोग डर के मारे चढ़ाने नहीं, कोई बात नहीं बट अगर शायद इसे स्ट्राइक से आपकी जीवन चल सकती है तो कोई बात नहीं। मुझे खुशी होगी कि चलो भाई, एक भाई का घर मेरे गाने के स्ट्राइक मारने से चल रहा है। बट आप अपना घर चला सकते हैं, लेकिन उन 20 कंपनियों का घर, उस 20 कंपनी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका घर परिवार फैमिली, वो कैसे चलेगा? आप ही बताइए, हम आप ही से पूछना चाहते हैं। आप बड़े भाई की तरह हैं, आपका सम्मान है। हाँ भाई, जो छपरा में ज़मीन लिया हूँ मैं, उसमें फैक्ट्री बहुत जल्दी, अभी देखिए तो थोड़ा सा परेशान किया गया है मुझे। बम्बई से लेकर हर जगह से परेशानी किया जा रहा है। मैं जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ तब मेरी टांग खींची जाती है। और मेरे गाने जो बेहतर करने पे शुरू होते हैं तभी स्ट्राइक आ जाता है। बट कोई नहीं, जाको राखे साया मार सके ना कोई। जो भी होगा देखा जाएगा। कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और कल आने वाला कल भी हमारा होगा, क्योंकि हम मेहनत करना जानते हैं। हमारी मेहनत को आप पीछे कैसे, मेरी मेहनत पे स्ट्राइक नहीं मार पाएंगे आप। हाँ, दुख इस बात का है कि मेरे साथ कई लोग वो कोरस धूप में जल के लोग काम किए थे और उनको आशा ही रहता है कि भैया के साथ काम करेंगे तो मेरा भी नाम होगा। आप किसी के विश्वास को स्ट्राइक कर रहे हो, आपके किसी के घर परिवार को रोकने का, किसी का रोजी रोटी बंद करने का, सिर्फ आप छोटे से फ़ायदा के लिए आप किसी के घर परिवार को तोड़ रहे हो, किसी के बीवी बच्चों को रोड पे लाने वाला काम कर रहे हो। पर कोई नहीं, ईश्वर सबको देखता है। ना पैसे लेकर आपको जाना है ना मुझे जाना है। इस दुनिया में जो आया है, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे भाई। तो मुझे लगता है कि प्रेम मोहब्बत से ज़िंदगी को इंसान को चला लेना चाहिए और मैं वही आदमी हूँ। आज तक मेरा किसी से विवाद नहीं होता है और पैसे के लिए तो मैं कभी लड़ता नहीं किसी से। काम बहुत करता हूँ, 24 घंटे 72 घंटे सिर्फ काम ही करता हूँ। 3 बजे सुबह में भी आता हूँ तो कम से कम 200 डिप्स मार के सोता हूँ। रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि नहीं, आज मुझे लोगों ने बनाया है, एक विश्वास दिया है कि नहीं खेसारी को हम अपना बेटा मानते हैं। तो बेटा जब मेहनत करेगा तभी माँ बाप को खुशी मिलती है कि हाँ मेरा बेटा इस लेवल पे है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी समाज मुझे बेटे की तरह प्यार करती है। तो मैं हरास नहीं हूँ इस चीज़ से कि हाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है, और कौन परेशान कर रहा है और किसके इशारे पे होता है, सारी चीज़ें मुझे खुद ही पता चलती है। बट कोई नहीं, वो भी अपने भाई हैं, अच्छा है। मुझे खुशी मिलती है कि चलो कोई मुझे पीछा करने के लिए इतने षड्यंत्र तो कर रहा है, अच्छी बात है। कोई काम से पीछा नहीं करता है तो षड्यंत्र करता है, बट कोई नहीं, ठीक है। आप लोग मेरे लिए है ना, आप देवता रूपी श्रोता मेरे साथ हैं। मुझे किसी से अब लेना, मैं भी बात से बहुत दूर हो गया हूँ। मैं बहुत दिन बाद लाइव आया हूँ और
कई सारे जो लोग उसमें काम किए थे सबका फ़ोन आया मुझे कि भैया, सब रो रो के बेचारे फ़ोन कर रहे थे कि हम लोगों को आशा रहती है कि आपके काम जब हम करते हैं तो 2 काम हमें और मिलता है, और जब आपके गाने ऐसे डिलीट हो जाते हैं तो बुरा लगता है। बुरा तो मुझे भी लगता है कि धूप में जल के, बारिश में रात भर जाग कर कोई गाना लिखता है, रात भर जाकर कोई कंपोजिशन करता है, रात भर जाकर कोई शूटिंग करता है, और एक आदमी ऑफिस में बैठकर और उस सारे मेहनत को 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर देता है। तो ये अहंकार ठीक है, अच्छी है। ईश्वर आपको भला, मैं हमेशा कोशिश करूँगा जे भगवान आपका भला करे, भगवान आपका कभी गलत ना करे। लेकिन आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत तो हो ही जाएगा, और यही सब कुछ पाना है भाई, सबको यहीं पे लेकर जाना है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, सबको यहीं भोगना है, चाहे वो बुरा हो या गलत हो। तो ठीक है, तो आप लोग खुद ही इंसाफ करिए कि आपको क्या करना है। मेरे गाने पे पर डे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और ये कॉपीराइट का झंझट नहीं है, ये ईगो का क्लेश है। जबकि मैं किसी से एडवांस कोई पैसा भाई नहीं लिया हूँ, और जितना लिया था उतना मैं गाना दे चुका हूँ। हाँ, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है। अब किसी ने विश्वास पे बोला कि भैया आपको लगता है कि मैं आपके साथ गलत करूँगा, तो भाई मुझे नहीं आती है या अंग्रेज़ी, तो भाई मैं बोला कि ठीक है भाई, इतना विश्वास एक दूसरे के साथ रहता है, आदमी उठता है बैठता है, और ठीक है एक ही जगह रहना है, तो कोई इतना आज तक किसी ने गलत नहीं किया, तो भाई ये भी हमारा भाई ही है, गलत नहीं करेंगे। बट ठीक है, वो अंग्रेज़ी में क्या चाहता, मुझे अब अफसोस होता है कि मैं पढ़ा क्यों नहीं, लेकिन क्या करें, गरीबी इतनी थी कि खाने के ठीक नहीं थे, तो हम पढ़ेंगे क्या। बट ठीक है, तो एक गरीब परिवार का बेटा हूँ, और आज भी पढ़ा नहीं, बट आप लोग के आशीर्वाद से चढ़ा बहुत, और हर जगह चढ़ा, हर लेवल पे चढ़ा। गायकी नहीं आती थी, अब आजकल अच्छा गा भी लेता हूँ। हाँ, मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर अच्छा सिंगर नहीं होता तो बचता क्यों। कुछ तो अच्छाई होगी मेरे अंदर जो मुझे दुनिया प्यार करती है, हमेशा ट्रेंडिंग में रखती है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रखती है। तो कहीं ना कहीं आज दुनिया को कुछ तो अच्छा लगता होगा मेरे अंदर। नाचने नहीं आता, नाचता भी अच्छा ही नाच लेता हूँ, तभी तो दुनिया प्यार करती है। तो हर चीज़ तो मैंने अपने मेहनत से बनाई ही, और आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार से। बट किसी को लगता है कि वो स्ट्राइक करके मुझे डिस्टर्ब करके कुछ कर लेगा तो ठीक है, तो मेरी मौत का भी जिम्मेदार वही होगा, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब करे, क्योंकि मैं संगीत के बिना मैं जी नहीं पाऊँगा, और मेरे संगीत को ही डिस्टर्ब किया जाएगा तो मैं क्या करूँगा। आतुक पा के करे कुकर्मा। मैं तो किसी को गाली दे नहीं सकता, ना ही मैं किसी को, भाई मैं बदमाश तो हूँ नहीं कि मैं किसी को धमका दूँ और किसी को हरास कर दूँ, नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, गाना आता है मुझे, नाचना आता है, अपने भोजपुरी भाषा के लिए सोचना आता है कि अपने भाषा को कहाँ ले जाएं हम लोग, और कहाँ लेकर जाएं, कि अपनी भाषा हर जगह बजे, हर जगह। आज पूरे वर्ल्ड में भोजपुरी भाषा को सबसे ज़्यादा आज प्यार मिल रहा है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं हम गायकों का देन, आर्टिस्टों का, हमारे ऑडियंस का देन है कि हमारी ऑडियंस इस लेवल पे हमें पहुंचा दी है कि आज दुनिया को सुनने पे हम मजबूर कर दिए, गूगल को मजबूर कर दीजिए भोजपुरी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कलाकार, अगर कलाकार ही डिस्टर्ब रहेगा तो हमारा भाषा कहाँ जाएगा।